ऐसा कि पिछले 4 साल से लगातार एक सुनियोजित तरीके से वरिष्ठ लोगों के खिलाफ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। और जो अलग अलग धंधों में लगे हुए लोग इस तरीके से जलील कर रहे थे, और ये मामला हम लगातार पार्टी और सरकार के स्तर पर उठा रहे थे। मैंने हर स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश की, बात उठाई भी, बात की भी, सबूत भी दिए। लेकिन जैसे जैसे हम सबूत देते थे, उन लोगों की प्रमोशन हो जाती थी और वो हमारे खिलाफ ज़्यादा उग्र हो जाते थे। और अंत में मैंने ये सोचा कि अब दाल नहीं गल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को इस पद पर बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस पद से इस्तीफा दिया। परमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खासम खास होने के बाद भी आपको हाशिए पर डाला गया, क्या कारण रहा है इसका? वो कारण आप लोगों के सामने ही है। अब आप देखो ना कि पिछले दिनों में यहाँ पर जो कुछ फतेहपुर में जैसे जैसे भी हुआ, मैंने एक कर्मठ और आज्ञाकारी कार्यकर्ता के तरह मैंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। लेकिन जलालत रुक नहीं रही है। आपने टिकट नहीं दिया, मैंने चूं नहीं की। आपने कहा चुनाव मत लड़ो, मैंने नहीं लड़ा। अगर मैं चुनाव लड़ता तो फतेहपुर में भी हालत जो थी वो कोट खाई वाली होती। मैंने एक पार्टी के सिपाही के नाते उसको बर्दाश्त किया। लेकिन आत्म सम्मान के आगे कुछ नहीं है, और इसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। आप पार्टी छोड़ेंगे? जहाँ पार्टी क्यों छोड़ूंगा? पार्टी किसी की थोड़ी है, पार्टी हमारी पार्टी है, हमने उसको खून से सींचा है। पार्टी क्यों छोड़ेंगे? लेकिन जो पार्टी में गलत लोग हैं उनको छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा मैंने प्रण किया है। आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति है, फाइटर हूं, कार्यकर्ता हूं, अपने हक के लिए लड़ूंगा, पार्टी के हक के लिए भी लड़ूंगा। ऐसा कि पिछले 4 साल से लगातार एक सुनियोजित तरीके से वरिष्ठ लोगों के खिलाफ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। और जो अलग अलग धंधों में लगे हुए लोग इस तरीके से जलील कर रहे थे, और ये मामला हम लगातार पार्टी और सरकार के स्तर पर उठा रहे थे। मैंने हर स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश की, बात उठाई भी, बात की भी, सबूत भी दिए। लेकिन जैसे जैसे हम सबूत देते थे, उन लोगों की प्रमोशन हो जाती थी और वो हमारे खिलाफ ज़्यादा उग्र हो जाते थे। और अंत में मैंने ये सोचा कि अब दाल नहीं गल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को इस पद पर बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस पद से इस्तीफा दिया। परमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खासम खास होने के बाद भी आपको हाशिए पर डाला गया, क्या कारण रहा है इसका? वो कारण आप लोगों के सामने ही है। अब आप देखो ना कि पिछले दिनों में यहाँ पर जो कुछ फतेहपुर में जैसे जैसे भी हुआ, मैंने एक कर्मठ और आज्ञाकारी कार्यकर्ता के तरह मैंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। लेकिन जलालत रुक नहीं रही है। आपने टिकट नहीं दिया, मैंने चूं नहीं की। आपने कहा चुनाव मत लड़ो, मैंने नहीं लड़ा। अगर मैं चुनाव लड़ता तो फतेहपुर में भी हालत जो थी वो कोट खाई वाली होती। मैंने एक पार्टी के सिपाही के नाते उसको बर्दाश्त किया। लेकिन आत्म सम्मान के आगे कुछ नहीं है, और इसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। आप पार्टी छोड़ेंगे? जहाँ पार्टी क्यों छोड़ूंगा? पार्टी किसी की थोड़ी है, पार्टी हमारी पार्टी है, हमने उसको खून से सींचा है। पार्टी क्यों छोड़ेंगे? लेकिन जो पार्टी में गलत लोग हैं उनको छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा मैंने प्रण किया है। आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति है, फाइटर हूं, कार्यकर्ता हूं, अपने हक के लिए लड़ूंगा, पार्टी के हक के लिए भी लड़ूंगा।